मैं जो इस जगह के बारे में सोच कर आई थी कि तुलाजा फोर्ट है ये, और वहाँ पर जाके मुझे फोर्ट से रिलेवेंट कुछ चीज़ें मिलेगी, किला होगा, उसके कुछ रिमेन्स होंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पे चीज़ें उस तरह से नहीं है जो हम सोच कर आते हैं एक्चुअली। चूँकि इस जगह के बारे में ये भी मशहूर है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुलाजा सिटी है, तो मुझे ज़्यादातर ये जगह स्पेसिफिकली सिटी के हवाले से महसूस हुई, क्योंकि हमें बहुत सारे आपको घर भी मिलते हैं। यहाँ पे कब्रिस्तान भी है नीचे इनफैक्ट मौजूद, और उसके अलावा यहाँ पे मस्जिद भी मौजूद है, जिससे आप आइडिया कर सकते हैं कि जिस भी दौर में यहाँ पे लोग रहा करते होंगे, मुसलमान भी उनमें एक कौम डेफिनेटली होगी। और ये जगह जो है ना, बेसिकली ये हिस्ट्री लवर्स जो हैं उनके लिए बड़ी ख़ास जगह है, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए बहुत ख़ास जगह है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा सुनने में आता है, जब यहाँ पे मैं आई थी इस जगह के हवाले से, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि मुझे चीज़ें स्पेसिफिकली मिल जाएं, लेकिन मिली नहीं। व्हाट आई हर्ड वाज कि यहाँ पे आपको जो समंदरी कुछ जानवर हैं उनके आपको रिमेन्स पत्थरों पे मिलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी दौर में ये जगह जो है पानी से भरी हुई थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता होता ज़मीन से ये जो पत्थर हैं सब निकले, एंड देन दिस होल थिंग हैज़ बीन बिल्ड अप। मैं इस वक्त तुलाजा की टॉप मोस्ट प्लेस में मौजूद हूँ, और यहाँ से व्यू इतना खूबसूरत है क्योंकि बेसिकली जो पहाड़ी ना दैट्स इन वर्टिकल फॉर्म लाइक दिस, इट्स स्ट्रेट लाइक दिस। तो यहाँ से जो आपको नीचे का व्यू मिलता है, नीचे वादियों का, बहुत ही खूबसूरत है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर द नेचर लवर्स एज वेल। अगर आपको कुदरत के मनाजर से मोहब्बत है या इश्क है तो इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस फॉर यू गाइज एज वेल। और इसके अलावा हिस्टोरियंस के लिए तो डेफिनेटली इट्स अ प्लेस टू कम एंड विजिट एंड सी। और इसके अलावा अगर आपका ताल्लुक आर्कियोलॉजी से है तो आप तब भी इस जगह पर लाजमी आइएगा। और एडवेंचर जितने भी लोग करना चाहते हैं ना, बाइक का एडवेंचर ख़ास तौर पे बड़ा मज़े का ट्रैक है, और आप उसके लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। हाइकिंग भी हो जाती है, तो सारी चीज़ें जो है ना मिक्सअप इंक्लूडेड एक्चुअली इसमें। हाँ, फैमिलीज़ के लिए इट्स नॉट सूटेबल राइट नाउ। उसकी रीज़न ये है कि इसका ट्रैक तो है लेकिन एक हद तक है, आगे आके आपको झाड़ियों में से गुजर के आना पड़ता है। इनफैक्ट लेट मी शो यू, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनफैक्ट हाथ पे भी देखें चिपक रही हैं। इनको बखाड़ा कहते हैं कुछ, आई एग्जैक्टली डू नॉट नो क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, बखड़ा। तो इसको लोकल लैंग्वेज में बेसिकली बखड़ा कहते हैं। तो ये जो है ना, ये आपके बाजों पे यूं यूं चिपक जाता है। तो जब भी आप झाड़ियों में से गुजरेंगे तो ये डेफिनेटली आपको चिपकेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जब भी यहाँ पे आए, एक एहतियात लाजिम करनी है, वो ये कि आप फुल स्लीव्स पहन के आएँ ताकि इससे आप बच सकें। तो फैमिलीज़ के लिए अभी ये स्पेस उस तरह से नहीं है, बिकॉज थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो चूँकि इस पर DDCP अभी दे आर वर्किंग ऑन इट, तो कुछ टाइम तक इंशाल्लाह ये जगह जो है मज़ीद बेहतर हो जाएगी, फैमिलीज़ के लिए भी रास्ता बन जाएगा। देन यू कुड कम विद योर फैमिलीज़ एज वेल, एंड डू ट्राई टू कम इन अ गुड वेदर। जैसे अभी सर्दी है, फुल दिसंबर का मौसम है, लेकिन ऊपर आते आते हमें गर्मी बीच में लगना शुरू हो गई थी, बिकॉज हाइकिंग इसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। सो बेस्ट वेदर इज़ लाइक फ्रॉम सितंबर टिल मार्च आप यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि खाने पीने के लिए ना आप लाजमी अपने साथ कुछ ना कुछ रख लीजिएगा।